बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बच्चे जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। आज हम एनिमल और उसके एनवायरनमेंट में एनिमल जो अपनी एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है उसके लिए उसने कुछ ना कुछ एडॉप्टेशंस कुछ ना कुछ तरीके रखे होंगे। हम आज उन तरीकों को देखने जा रहे हैं। आज हम उन एडॉप्टेशंस को देखेंगे जो कि किसी भी एनिमल ने अडॉप्ट की हुई है। किस लिए? अपने हीट एक्सचेंज के लिए। किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। एक बहुत छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस क्या रखी हुई है एनिमल्स ने अपने पास। जैसे हमने पेंटिंग पढ़ा था इन केस ऑफ डॉग, स्वेटिंग ग्लैंड्स सब एनिमल्स के पास है। हेयर स्किन पे जिनके गूज बम्स बनाते हैं सब एनिमल्स के पास है ऑलमोस्ट। फिर बिहेवियर एडॉप्टेशंस देखेंगे। जैसे बच्चे बिहेवियर एडॉप्टेशन में क्या आएगा कि गर्मी है, सूरज बिल्कुल सर पे, दोपहर का टाइम है, तो जानवर धूप में नहीं खड़ा होगा। या ह्यूमन है या एनिमल है, वो कोशिश करेगा छांव में खड़ा हो। ये बिहेवियर है उनका। फिर फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस को हम देखेंगे कि उनकी फिजिक में, उनकी बॉडी में उन्हें क्या एडॉप्टेशन रखी हुई है हीट के एक्सचेंज के लिए। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं इस टॉपिक को और रीड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बच्चे हम इसके जो इसकी हेडिंग है टॉपिक की उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। जो हीट एक्सचेंज करने का रेट है किसका? एनिमल का, उसकी एनवायरनमेंट के साथ उसकी जो रेगुलेशन है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एडॉप्टेशंस देखने जा रहे हैं कि एनिमल्स ने अपने पास क्या एडॉप्टेशंस की हुई हैं हीट एक्सचेंज के लिए विद इट्स एनवायरनमेंट। ऑलमोस्ट हर एनिमल हर टाइम पे जी तो बच्चे चलते हैं बुक की तरफ। Animals use a different mechanism for such regulations, and these are structural adaptations, physiological adaptations, and behavior adaptations, या behavior change या behavior nature। अब हम सबसे पहले पॉइंट स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। Structural adaptations. These may be long-term changes in subdermal fatty layer, insulation, and pH. The presence of sweat glands and lungs are modified for panting. जी तो बच्चे वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है एक्चुअल में क्या होंगे कि जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं एनिमल्स ने किस लिए? हीट को रेगुलेट करने के लिए, हीट को एक्सचेंज करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ। उनमें क्या क्या चीजें बच्चे शामिल हैं? उनकी स्किन, हेयर्स। स्किन को बच्चे मैमल्स में, कुछ मैमल्स हम इनको प्लेज भी कह देते हैं। तो मैं ये लाइन आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूँ। These may be long-term changes in subdermal fatty layer, insulation and pH। वो कहते हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। किधर? जो उनकी डर्मल लेयर है, सब डर्मल लेयर है फैटी एसिड्स की। जस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन में देखो, हमने कहा था स्किन के नीचे एक फैटी एसिड्स की लेयर है जो इंसुलेशन का काम कर रही है। तो एनिमल्स में बिल्कुल इसी तरह होगा। वो जो लेयर है उसमें चेंज है ना, किस लेयर में? सबडर्मल फैटी एसिड लेयर या फिर प्लेज में।
प्लेज भी बच्चे स्किन की एक लेयर है जो मोस्टली एनिमल में पाई जाती है। हेयर स्किन को मैं कह दूंगा प्लेज। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, पहली बात तो मैं कह रहा है कि हमने स्किन में चेंजेस लाए। जो फर है, जो फैटी एसिड्स के लेयर उसमें चेंज ले, क्या होगा कि स्किन पे जो हेयर्स हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से ये स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, इनके दरमियान एयर ट्रैप हो जाएगी और वो ट्रैप्ड एयर एक इंसुलेटर का काम करेगी। पहले एडॉप्टेशन तो ये है हीट एक्सचेंज के लिए। फिर है स्वेट ग्लैंड्स, एक्सेस ऑफ हीट को आउटसाइड अ बॉडी रिमूव करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं बच्चे। The sweat glands and lungs modified for panting। तो बच्चे ये दो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस एनिमल्स के पास है, किस लिए? रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरमेंट के लिए। कैसे? पहला क्या है? सबडर्मल फैटी लेयर में चेंज आना, गूज बम्प्स बनाने की ताकि एयर को ट्रैप किया जा सके। और दूसरे स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। एंड पैंटिंग इन केस ऑफ डॉग्स, जो अपनी जुबान को अपने मुंह से काफी ज्यादा देर तक बाहर रखते हैं और जितने मैक्सिमम रख सकते हैं ताकि मैक्सिमम इवेपोरेशन होके थ्रू देयर टंग। अब मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरफ जा रहा हूं, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस की तरफ जा रहा हूं। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, they these regulate a flow of the blood to the skin, specifically a greater blood flow in warm to disperse it and low in cold to lower the loss of heat। कहते फिजियोलॉजिकल चेंज क्या है कि जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, जब आउटसाइड एनवायरमेंट में टेम्परेचर है हाई ज्यादा है तो तब इनको भी एनर्जी लॉस करनी है, तो ये अपनी जो ब्लड वेजल्स हैं उनको एक तो स्किन के पास लेके आएंगे और दूसरा उन्हें फ्लो ऑफ ब्लड को बढ़ा देंगे। उस बढ़ाने से क्या होगा कि लॉस ऑफ हीट ज्यादा से ज्यादा होगा, हेंस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फिर वो कहता है कि कोल्ड टेम्परेचर में ये क्या करेंगे, तो कोल्ड टेम्परेचर में ये जो ब्लड वेजल्स हैं इनको डीप इनसाइड द बॉडी जितना लेके जा सके ले जाएंगे ताकि लॉस ऑफ हीट कम से कम हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें हीट को सेव करना है अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। Also, the activation of certain muscles causes plumage fluffing। बच्चे उसी तरफ की उसी बात की तरफ इशारा दे रहा है कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की तरफ। तो बच्चे इस लाइन में जो हमें चीज समझनी है वो बच्चे प्लूमेज फ्लफिंग। जो बर्ड्स हैं इनके पास बच्चे फेदर्स हैं, ये क्या करते हैं इन फेदर्स में एयर को ट्रैप कर लेते हैं ताकि एक इंसुलेशन का काम कर सकें और अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। ये बच्चे मुराद है प्लूमेज फ्लफिंग से। Also the activation of certain muscles causing plumage fluffing। क्या होगा कि जो बर्ड है वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके नतीजे में जो उनके फेदर्स हैं वो थोड़े फैलेंगे। जब वो फैलेंगे उनमें जगह बनेगी, स्पेस क्रिएट होगी, उस स्पेस में वो एयर को ट्रैप कर लेंगे
और अपनी बॉडी के साथ जो उनके एयर कांटेक्ट में आ रही है वो एयर उनके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो जाएगी और इस तरह वो एक इंसुलेशन क्रिएट कर लेंगे और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट खुद ही इंप्रोवाइज कर लेंगे जो उनको रेगुलेशन ऑफ हीट में मदद करेगा। Similarly, activation of sweat glands is done for evaporating a cooling. तो कहते हैं जो sweat glands हैं in case of cooling हम इनको एक्टिवेट करते हैं, evaporation होती है, sweat प्रोड्यूस हुआ, वो evaporate कर गया और कूलिंग क्रिएट होगी। तो बच्चे आइए चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ जो है बिहेवियरल एडॉप्टेशन। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स हीट रेगुलेशन के लिए अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंज लाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि गर्मी में जब सूरज दोपहर के टाइम पे बिल्कुल सर पर है, एनिमल्स कोशिश करेंगे कि सायादार जगह में खड़े हों। ये उनका एक बिहेवियर है towards their environment for the regulation of heat. Plus एनिमल्स कोशिश करेंगे कि अपने वॉल्यूम को कम से कम करें ताकि हीट लॉस कम से कम हो ड्यूरिंग विंटर। वो सिमट के बैठेंगे, सिमट के बैठेंगे तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो लॉस ऑफ हीट भी कम। आइए बच्चे इसको पढ़ते हैं। These include a moving of animals to an environment where heat exchange between animals and the environment is minimum. For example, ground squirrels move to burrows in midday heat and lizards bask in sun to gain heat. वो कहते हैं कि बिहेवियर चेक कीजिएगा दो कंडीशंस में। स्क्विरल के मैं एग्जांपल दे रहा है कि कहते हैं जब हीट ज्यादा होगी तो स्क्विरल क्या करेगा, अंडरग्राउंड जो उसने अपने टनल्स या होम्स बनाए हुए हैं उनमें चले जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है, तो वो उसमें जाके सेफ फील करेगा। जबकि जो लिजर्ड्स हैं ये किस में आ रही है, एक्टोथर्म्स में आ रहे हैं, ये एनवायरमेंट से हीट एक्सचेंज करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस से कम लेंगे हीट, एनवायरमेंट से ज्यादा। तो इनके केस में क्या होगा कि जो लेजर्स हैं ये सन बाथ लेंगे इन विंटर सीजन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि स्क्विरल क्या कह रही थी, हॉट सिचुएशन में जो अंडरग्राउंड टनल उसने बनाई थी उसमें जा रहा था। Animals also control the amount of surface area available for the heat exchange by adjusting their postures. बच्चे हीट का लॉस करना है कम से कम, तो जो एनिमल वो सिमट के बैठेगा ताकि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, उसका वॉल्यूम कम से कम हो, जो उसका एक्सपोजर है, जो उसकी सरफेस का एक्सपोजर है एनवायरनमेंट के साथ कम से कम हो। एक्सपोजर कम से कम तो एक्सचेंज ऑफ हीट भी कम से कम। तो बिहेवियर चेंजेस में उसका जो सरफेस एरिया वो भी बड़ा मैटर करता है। वो अपने सरफेस एरिया के एनिमल कैसे कंट्रोल करे, थ्रू अपने पोस्चर्स। तो ये तो बच्चे आज का हमारा बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक तक, कल तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।